एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा में हम आज कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। सीएम गहलोत ने चुनाव को स्पेशल हैंडल एक्स पे अपना एक पोस्ट किया है। सीएम ने पोस्ट में कहा कि राजस्थान चुनाव 2023 का मुख्य मुद्दा कांग्रेस पार्टी की ओर से दी जा रही 7 गारंटियां हैं। विपक्षी दल की नेता वसुंधरा राजे को मैं चुनौती देता हूं कि मेरे साथ कांग्रेस की 7 गारंटी पर बहस करें। तो एक तरह से अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सिंधिया, जो अपोजिशन की लीडर हैं, बीजेपी की नेता हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं, उनको सीधे सीधे बहस के लिए चुनौती दे दी है। बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने बेबसी को बयान करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान से टिड्डी दल आता है, उसी तरह आजकल हिंदुस्तान में ईडी दल आ रहा है। ईडी की मारक क्षमता कम हो गई है। ये एजेंसियां आर्थिक अपराधियों के लिए बनी है, लेकिन इसका सारा ध्यान सरकार गिराने को लेकर के है। सीएम ने कहा, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमारी सरकार बची रही। मैं आपके सामने खड़ा हूं और वहीं उनसे सवाल उठाते हुए अब लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? छापे पड़ रहे हैं ईडी के। तो ईडी से आता नहीं आता पाकिस्तान से, ईडी से ईडी जल्दी तरह आपने ईडी से रहा हिंदुस्तान में ईडी की मार्ग संपर्क कम हो और उचित नहीं है। ये दूसरी बात करता हूँ, हम चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जो एजेंसी है मजबूत बने, जिससे कि आर्थिक भगोड़े जो है मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी लंदन बैठे हुए हैं, 9 साल भागे हुए हैं। अब ने नीरव माल्या मोदी को तड़े नहीं हुए क्या? आर्थिक अपराध को नहीं करना है क्या? पर मुझे मिली भगत बीजेपी से पैसा लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, कर्जा लेते हैं, रोक लगा रखी वाली पार्टी से न बनी रहेगी। इसलिए तमाम ध्यान जो है आर्थिक अपराधियों के लिए बड़ी एजेंसी है, उसकी बजाय ध्यान जा रहा है पूरा पॉलिटिशियन के लोगों को डिस्टर्ब करना, सरकारी घेराव। तो आपने देखा कि किस तरह से अशोक गहलोत जो है टिड्डी के बहाने ईडी पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि उन्होंने वसुंधरा राजे को बहस के लिए एक तरह से न्योता दिया है, खुली चुनौती दी है और कहा है कि जो 7 गारंटियां उन्होंने दी है उस पर बीजेपी बहस करे। मेरे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं, अटल खंडेलवाल भी जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी से, स्वर्णिम चतुर्वेदी भी जुड़ेंगी कांग्रेस से। सबसे पहले नीरज आपसे जी, ये जो खुली चुनौती है क्या दर्शाना चाहते हैं अशोक गहलोत? देखिए, सीएम अशोक गहलोत अपनी महीन राजनीति के लिए जाने जाते हैं और एक तीर से कई निशाने उन्होंने साध दिए हैं। सीधे तौर पर जो बात अशोक गहलोत ने कही है, कल वसुंधरा राजे का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार पर आरोप लगाए थे कानून व्यवस्था बिगड़ने के, महिला अत्याचार के, महिलाओं से दुष्कर्म के और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े किए थे। आज सीएम अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे को बताया है और साथ ही कहा है कि मैं उनको चुनौती देता हूं कि हमारी 7 गारंटी योजना, जो कि हमारा चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा, इस मुद्दे पर हमसे एक बहस करें। तो एक तो उन्होंने पर्दे से सारे बीजेपी नेताओं को साफ कर दिया है, ये स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश की है, नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की है कि आज भी विपक्ष में मैं वसुंधरा राजे को ही विपक्ष की नेता मानता हूं। दूसरी बात, उन्होंने जो चुनौती दी है वो भी वसुंधरा राजे को दी है, क्योंकि अशोक गहलोत का भी इसमें बेनिफिट है कि वसुंधरा राजे के सामने उनकी टक्कर हो, यानी कि जो चुनावी जो फेस है वो वसुंधरा राजे को बनाया जाए। ये मांग अशोक गहलोत भी करते रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे भी ये चाहती हैं कि वो बीजेपी के अंदर जो है वो चेहरे के रूप में आगे रहें। उनके समर्थक ये चाहते हैं और समय समय पे भावना सामने आती रही है। इसी वजह से टिकटॉक को लेकर के भी खींचतान चली थी। नीरज, एक मिनट रुको, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। वो खंडेलवाल साहब के पास चलते हैं। खंडेलवाल साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। जो बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ने एक तीर से कई शिकार किया है। उन्होंने विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे को चुनौती दी है। बीजेपी में और किसी बड़े नेता को उन्होंने चुनौती नहीं दी है, वसुंधरा राजे जी को चुना है। आपने सीएम कैंडिडेट
डिक्लेयर नहीं किया है। क्या कहेंगे आप अशोक गहलोत के इस चुनौती पे? देखिए साहब, मैं तो अशोक गहलोत जी को हमेशा से ये देख रहा हूँ, पिछले 5 साल से। वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली देखते हैं कि भी किस तरीके से उनको किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना है, किसी भी व्यक्ति को अपमान करना है, तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजिकली बोलने की कोशिश करते हैं। बाकी आप देखिए, कल वसुंधरा राजे जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है और जिसकी खुद सरकार की गारंटी नहीं है, वो अब गारंटियां देकर भी क्या करेंगे। आप देखिए, विज्ञापनों में इन लोगों ने 2000 करोड़ रुपए खर्च किया। अगर इनकी कुछ अच्छी चीजें होती तो इतने विज्ञापन में खर्चा करना पड़ता क्या? ये 2000 करोड़ से यहाँ की जनता की सुरक्षा मुहैया करा सकते थे, जनता की प्यास बुझा सकते थे और बहुत सारे काम कर सकते थे। लेकिन अटल जी, लेकिन खंडेलवाल साहब, आप ये मानेंगे ना कि अशोक गहलोत ने अपना अपोनेंट खुद ही चुन लिया। भले ही बीजेपी इस चुनाव को अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने की कोशिश करे, लेकिन गहलोत जो है खींच के वसुंधरा राजे को ही ले आते हैं। आप एक इंडिकेटर समझने की कोशिश करिए कि गहलोत साहब के जो ओएसडी हैं, उनके यहाँ पर आग लग गई है और सारा सामान जल गया। ये इंडिकेटर ये है कि ये इन्होंने खुद ने मान लिया है कि हम जाने वाले हैं। तो वो अब जब जाने वाले हैं तो इस तरीके की चुनौतियां, इस तरह की गारंटियां और ये सब दे रहे हैं। और लोकेश शर्मा जी, आप समझते हैं सुरक्षा व्यवस्था सेक्रेटरीट की कितनी जबरदस्त होती होगी, और वहां पर इनके ओएसडी की आईटी मतलब पूरा का पूरी चीजें जल गई हो, खाक हो गया वो कमरा। तो ये क्या शो कर रहा है? ये केवल ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी खंडेलवाल साहब, जी मैंने आपकी बात सुन ली। और इनकी गारंटियों की बात कर रहे हो तो सारी गारंटियां इनकी कोई मतलब की गारंटियां नहीं। जी ओपीएस के अंदर एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था इस तरीके से बोझ कितना हो गया है? नहीं, आपकी बात मान ली, मैं आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात मान ली। कांग्रेस का रिएक्शन लेना होगा। स्वर्णिम जी, क्या एक बहस हो जानी चाहिए अशोक गहलोत और वर्सेस वसुंधरा राजे सिंधिया, जो ट्वीट किया है अशोक गहलोत ने? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब जो कहते हैं वो करते हैं। गहलोत साहब ने जब जो कहा वो किया है। उन्होंने इसीलिए कहा कि यदि कोई हमारे द्वारा दी गई गारंटी से नाखुश है, हमारे द्वारा दी गई गारंटी के विरुद्ध है, तो वो बताए, खुल के बोले कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो जनता को गारंटियां दी हैं, जो 10 गारंटी लागू करके हमने राहत प्रदान की है, उसका विरोध करने की हिम्मत तो करे कोई। एक बार बोले तो सही कि हम उसके विरोध में हैं। 10 भी दे सकते हैं। अरे आपको मैंने सुना, आप 2 मिनट सुन लीजिए सबको। हाँ, एक एक करके हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं साहब कि जो गारंटियां अशोक गहलोत साहब ने दी, और उन गारंटियों के क्या ये विरोध में, क्या 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट किसानों को बिजली, क्या उसके विरोध में है? क्या ये नहीं हुआ राजस्थान में? क्या 25 लाख रुपए तक का इलाज नहीं दे रहे? क्या लंपी से ग्रसित गायों का बीमा हमने नहीं कराया? 40,000 रुपए का मुआवजा हमने नहीं दिया? और क्या फूड पैकेट हम नहीं दे रहे हैं? क्या महिलाओं के लिए हमने नहीं किया? तो ये सब चीजें लागू हुई। अब जो 7 गारंटियां हैं, वो 7 गारंटियां विजन है। अगली बार जब हम सरकार में आएंगे, जो कि हम आ रहे हैं, उसमें हम क्या करने वाले हैं ये जनता को बता रहे हैं। और इसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो अब तक एक लाइन नहीं बता सकी कि राजस्थान में वो क्या करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने एक बात जरूर कही कि हम ये इनकी जो गारंटियां हैं वो अच्छी गारंटियां हैं, वो लागू रहने देंगे। तो फिर जब हमारी गारंटियां अच्छी हैं, हमारे काम अच्छे हैं, हमारी योजनाएं अच्छी हैं, स्कीम से राहत मिल रही है, लाभ मिल रहा है, तो फिर जी स्वर्णिम जी, इसका जवाब लेते हैं। खंडेलवाल साहब, इसका जवाब दीजिए। देखिए साहब, ऐसा है कि चांद पे जाने की इच्छा बहुत समय से थी, इंडिया की थी, बहुत समय से। जा पाए क्या? तो ये गारंटियां भी इनकी इसी तरीके से है कि गारंटियां ये थोड़ी पूरी करेंगे, ये गारंटियां देने की कोशिश करते हैं और जनता को ठगने की कोशिश करते हैं। क्या कैसे देंगे? कोई रेवेन्यू मॉडल है इनका? जिले बनाए ना इन्होंने इतने सारे। हम कहते हैं छोटी यूनिट अच्छी बात है, प्रशासनिक क्षमता भी अच्छी होती है, लेकिन 2000 करोड़ में 50 जिले,
आप सहमत है क्या तब इनसे? क्या बन सकते हैं 2000 करोड़ में 50, मतलब जो भी 19 जिले इन्होंने बनाए उसके बाद और अपडेट किए, तो क्या आप ठीक है खंडेलवाल साहब, स्वर्णिम जी आप बताइए, आपके पास कोई रोड मैप है क्या? ठीक है, आपकी बात समझ गया खंडेलवाल साहब, आपकी बात समझ गया। मैं आपका एक रिएक्शन लेता हूं। स्वर्णिम जी, क्या आपके पास कोई रोड मैप है? 2000 करोड़ का आपने घोषणा कर दी है, कहां से आएंगे पैसे, ये सवाल पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कोष से तो हमने मांगे नहीं है, ना प्रधानमंत्री से मांगे। राजस्थान जो कि देश का दूसरा सबसे बढ़ता हुआ स्टेट है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट से दुगनी है, और सभी स्टेट्स में आंध्र प्रदेश छोटा सा स्टेट है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। 11.04% की दर से हमारी ग्रोथ रेट है। तो खंडेलवाल साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी सरकार है, हमने जिले बनाए हैं, तो चलाएंगे भी हम। हमें पता है आप नहीं चला सकते। आप जब 33 जिले थे तब भी नहीं चला पाए। आप 33 जिलों की जनता को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए, जनता को राहत देने के लिए, जनता को दूर ना जाना पड़े, उसके लिए 50 जिले भी हमने बनाए, क्योंकि हिम्मत थी और कर गुजरने की क्षमता है हमें, इसीलिए लोगों को राहत दे रहे हैं। क्षमता है इसलिए 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। क्षमता है इसीलिए 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। और क्षमता है इसलिए आगे जाकर के 1,05,00,000 लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। क्षमता है इसीलिए बच्चों को मुफ्त लैपटॉप भी देंगे फर्स्ट ईयर आने पर। क्षमता है इसीलिए 3,500 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले। भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ा है साहब कि यहाँ पे वादे करके प्रधानमंत्री चला जाए। खंडेलवाल साहब, अब आपकी बारी है, उसके बाद मुझे नीरज के पास जाना है। खंडेलवाल साहब जल्दी से इसको रिप्लाई कीजिए। देखिए स्वर्णिम जी जो बोल रहे हैं ना, क्षमता, ये केवल बोलने की क्षमता है। जादूगरी टिकाऊ नहीं होती है, लंबे समय नहीं चलती है वो जादूगरी। बस फटाफट लंबे समय स्थायी काम चलते हैं। ये ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट लेकर के कह रहे थे कि हम दूसरे नंबर पे। क्या हो आप दूसरे नंबर पे? जीडीपी ग्रोथ होती क्या है? अपने स्टेट से अपनी ग्रोथ करना। बिहार है फर्स्ट नंबर पे अगर इस तरह की बात करोगे तो, या कोई और भी मारू स्टेट होगा। आप आज 7वें 12वें नंबर पे खड़े होंगे जीडीपी में देखोगे तो। कर्नाटका, तेलंगाना, उनकी जाके देखो जीडीपी, समझ में आएगा। तो ये बात यहाँ मत करो। आप पहले उसको पूरी तरीके से देख कर आओ कि आपकी जीडीपी ठीक है स्टेट की और कहाँ पहुंच गए हैं आप। ठीक है ये ठीक है। आपने अपनी बात कही, स्वर्णिम जी आपने अपनी बात कही। खंडेलवाल साहब एक मिनट रुकिए। नीरज, ये जो राजनीतिक बहस है ये तो वोटिंग के दिन तक चलती रहेगी ऐसी, लेकिन यदि पॉलिटिकली देखें तो आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत ने पहला जो है स्कोर किया है गोल की चुनौती तो दे दी है, अब रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा बीजेपी को। जैसे विदेशों के अंदर, अमेरिका के अंदर कहा जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो वहां आमने सामने आकर के और चर्चा होती है, संवाद होती है, खुले में बहस होती है। लोकतंत्र के अंदर एक अच्छे स्वस्थ परंपरा हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से पूरा माहौल बना है, सीएम अशोक गहलोत ने अपनी गारंटी योजनाओं से एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, अंतिम व्यक्ति को साधने की जो कोशिश की है। 2 रुपए किलो अब गांव के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए गोबर उनसे खरीदा जाएगा, ये घोषणा कर दी। बड़ी घोषणा है ये, यदि इंप्लीमेंट होती है तो, क्योंकि गाँव के अंदर गोबर बहुत होता है। ये सारी तो घोषणा ही है ना, ये सारी घोषणा है, लेकिन साथ में गारंटी दी जा रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, इसका हम गारंटी देते हैं। वो गारंटी की वारंटी कौन लेगा? अब वो गारंटी की वारंटी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। तो घोषणाओं और वादे और जो दावे किए जा रहे हैं, इनके अंदर कितना दम है, चुनाव के बाद आगे पता लग पाएगा। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स जो कि नव मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उसके लिए कह दिया गया है कि आपको लैपटॉप दिए जाएंगे, क्योंकि उसका एज ग्रुप जो है वो कॉलेज में जब आएगा करीब 18 साल का होता है। तो सीधे तौर पर ये लुभावनी जो घोषणा है ये यहाँ की गई है। महिलाओं के लिए स्मार्टफोन की अभी जो घोषणा पहले की थी, वो हालांकि वो अभी भी धीरे धीरे उसमें बट रहे हैं, लेकिन वो चिप जो है शायद धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है नीरज की अशोक गहलोत बड़ी चतुराई से, बड़ी जादूगरी से, जादू तो उन्होंने 5 साल चला ही लिया ना बीएसपी को शामिल करा के, तो वो जो है वो अब राजस्थान के चुनाव को अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी नहीं होने देना चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखिए, अब वसुंधरा राजे अपनी पार्टी के अंदर कहेंगे कि अशोक गहलोत ने मुझे खुली पब्लिक मंच से चुनौती दे दी है, अब मुझे भी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अब लाइमलाइट में जो है वो वसुंधरा राजे वापस से आएंगी और अशोक गहलोत का जवाब उनको देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से गहलोत वर्सेस
वसुंधरा का मुकाबला जो है ये इससे दोबारा से बन सकता है। ये हालात जो हैं वो राजस्थान के अंदर बन सकते हैं। और जैसा कि अभी लिस्टें भी बीजेपी की देखने की आई, वसुंधरा खेमे के काफ़ी सारे नेताओं को तवज्जो देनी पड़ी, उनको सीटें देनी पड़ी और उनको चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाना पड़ा। निश्चित रूप से भले ही बीजेपी अभी तक ये फेस जो है अपना घोषित नहीं कर पा रही हो, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से ये कोशिश है कि इंटरनली एक जो खेमा है बीजेपी का वो चाहता है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो फेस रहें, जबकि दूसरा खेमा चाहता है कि पार्टी आलाकमान जो है उसके कहने पर। आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, यही रणनीति कांग्रेस ने कर्नाटक में भी अपनाई थी। चुनाव को लोकल रखने की कोशिश की और उसमें वो सफल रहे। वो वहां की जो स्थानीय सरकार थी बम्बई साहब की, और उसके वर्सेस उन्होंने सीतारमैया और डीके शिव कुमार को लोकल इलेक्शन रखा, प्रधानमंत्री बना कांग्रेस नहीं होने दिया। मुझे लगता है कांग्रेस की या खासकर गहलोत की भी यही रणनीति है। रणनीति निश्चित रूप से इसी तरीके की है, लोकल को वोकल करो। वसुंधरा ने भी यही बात कही थी कि जो स्थानीय कार्यकर्ता है उसकी आवाज़ सुनो। जब टिकट कटे थे तो यही बात कही गई थी और बाद में सुनने के लिए खुद जेपी नड्डा आए थे उनके पास में, उदयपुर में बातचीत की थी। गुलाब चंद कटारिया जो कि असम के राज्यपाल हो चुके हैं वो भी वहाँ मौजूद रहे थे, उनसे भी वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई थी। उसके बाद में अगली जो लिस्ट आई उसके अंदर देखने को मिला कि पुराने जो चेहरे हैं उनको जगह दी गई। तो लोकल स्थानीय आधार पर चुनाव लड़ाने की जो रणनीति है ये राजस्थान में भी अब जो है पूरी तरीके से की जा रही है, अपनाई जा रही है। और उसके आधार पर आगामी जो विधानसभा जो चुनाव होने वाला है ये निश्चित रूप से बड़ा एक फैसला जो है वो तय कर सकता है। लेकिन पुराने जो चेहरे हैं और स्थानीय चेहरे हैं उनके आधार पर पूरी सियासी लड़ाई देखने को नजर आ सकती है। डीके शिव कुमार को आप बता दें, उस टाइम कर्नाटक के अंदर भी ईडी ने छापेमारी की थी, वैसा का वैसा इतिहास यहाँ पर भी दोहराया जा रहा है। यहाँ पे भी ईडी की छापेमारी, और कर्नाटक में कोई ईडी की बात नहीं कर रहा है, अब कोई बात नहीं। एक सवाल है मेरा स्वर्णिम जी आपसे है, बहुत सारे लोगों का सवाल है ये जो गारंटी आप देते रहते हैं उसकी वारंटी कौन लेगा? ये केवल वादे हैं, चुनावी वादे हैं, कोई रोड मैप है आपके पास, या फिर आपको लगता है कि हमने कुछ काम किए हैं और कुछ काम किए होंगे आपने, कुछ की हम जो है झलकियां दिखा देते हैं और उस पर हमें वोट मिल जाएगा? क्या आपको लगता है जनता इस झांसे में आ जाएगी? देखिए, मुझे आश्चर्य है मनोरंजन जी जब आप कहते हैं झांसे में आ जाएगी। अरे हम 10 गारंटियां तो पहले ही दे चुके हैं, वो तो लागू हो चुकी हैं, अभी तो 7 ही दी हैं। 10 गारंटी तो सरकार ने दी, सरकार ने देके लागू कर दी। चाहे मोबाइल फोन देने हो महिलाओं को, चाहे फूड पैकेट्स देने हो, चाहे इलाज देना हो, बिजली देनी हो, कितनी चीजें मैं आपको गिनाऊं, ये तो लागू हो चुकी है। मोबाइल फोन में तो सिम के वजह से वो अटक गया मोबाइल फोन आपकी, तो चिप कम पड़ गए। उसके बाद उसको अलग अलग कंपनियों से बात सुनिए मनोरंजन जी, उसके तो कार्ड दे दिए, जब सिम आता रहेगा कार्ड देंगे और मोबाइल लिएंगे, वो तो दे चुके, पेमेंट हो चुका, तो उसमें तो कहाँ झांसा है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ये बात तो करते हैं कि हमने गारंटी दी, कि हमने ये कहा कि हम करेंगे। अरे जिस सरकार ने बनने से पहले जिस पार्टी ने ये वादा किया राजस्थान की 41% आबादी को हम नहर का पानी पिलाएंगे, पैसे देंगे, नहीं तो आपको लगता नहीं कि आप मतलब आप जो सवाल पूछने वाला है, आप एक मिनट स्वर्णिम जी मेरी बात समझिए। इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपसे सवाल भी ना करूं, और यदि मैंने कहा कि जनता झांसे में आ जाएगी, मैंने इसलिए कहा कि आप 4 साल तक क्या कर रहे थे, आप अब उसका जवाब दीजिए। आप ये मुझे मत बताइए, आप मुझे ये मत बताइए कि मैं आपसे ये क्यों ना पूछूं। आप, मेरा ये सवाल है, पिछले 5 साल आप क्या करते रहे? 5 साल में राजस्थान की सरकार ने 33 मेडिकल कॉलेज खोले, 308 कॉलेज खोले, 132 महिला कॉलेज खोले, 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो। और गिनाऊं अगर आपको तो पीएचसीओ को सीएचसी कर दिया, सीएचसी जो कि 33 जिला अस्पताल बनाए। मेरा इतना सिंपल सा सवाल था कि यदि 1 साल पहले ये गारंटी आप देते तो आज आप उसका जो है वो उपयोग कर सकते थे, आप ही को फायदा मिलता। मेरा ये सवाल था। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जब चुनाव लड़ते हैं 2 साल के पेंडेमिक के बाद में आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से महंगाई के बोझ तले जनता जब तभी तो हमने महंगाई से राहत दी। जब बेरोजगारी बढ़ी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण तो हमने मिनिमम इनकम की गारंटी दी। ये हमने किया और ये हो रहा है राजस्थान में, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। और जब काम करके दिखाते हैं तो एक विश्वास होता है, विश्वास में चलिए हम उम्मीद करते हैं, आगे भी कहा जाता है, हम उम्मीद करते हैं स्वर्णिम जी की जरूर आपकी बात जनता भी समझेगी। एक लास्ट वर्ड चाहिए अटल खंडेलवाल जी,
मेरे पास वक्त बहुत कम है, 40 सेकंड है आपके पास। देखिए मनोरंजन जी, इनकी गारंटियां केवल जनता को ठगने की थी और कुछ भी नहीं है। इन गारंटियों का बोझ कितना है इनको कुछ नहीं पता। राजस्थान को बीमारू स्टेट की तरफ ले जा रहे हैं और फिर हिमाचल कर्नाटका की तरह ये इन सारी स्कीमों में कमेटियां बिठा देंगे। गोबर टेस्ट करने की इनके पास कोई मशीन नहीं है। अगर मशीन हो या कोई एविडेंस हो तो इनको खुद को नहीं पता तो ये क्या करेंगे। तो ये गलत तरीके की गारंटियां और लोग लुभावनी। चलो ये आप खंडेलवाल साहब, आपका आर्गुमेंट मैं समझ गया कि इनके पास रोड मैप नहीं है। नीरज, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये जो बहस है वो उस दिन तक चलती रहेगी जिस दिन वोटिंग नहीं हो जाती कि ये गारंटियां कितनी सक्सेस होंगी आने वाले दिनों। निश्चित रूप से देखिए, जो पूरी घोषणाएं की गई है चुनाव के समय, जो गारंटियां दी गई हैं, कई गारंटियां इसके अंदर पूरी भी की जा रही हैं, उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन यदि जैसा कि आपने कहा, ये समय से अगर पहले पिछले जो 5 साल का टेन्योर था इसके अंदर अगर ये गारंटियों पर अमल चालू हो जाता और पहले ही घोषणाएं कर दी जाती और उन 5 सालों में जनता को इसका लाभ मिलता तो चुनाव के टाइम आराम से कांग्रेस इसको बना सकती थी। लेकिन चुनाव के बाद में और अंतिम समय पर जो आचार संहिता लग गई है उससे जस्ट पहले ये गारंटियां दी जा रही हैं और अगली सरकार हमारी आएगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारी बात की। अब अगली सरकार कौन सी पार्टी की आएगी, क्या आएगी, ये तो मतदाता जो है वो भविष्य तय करेंगे। लेकिन लोक लुभावनी ये घोषणाएं जो हैं वो कर दी गई हैं और जनता को एक बता दिया गया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये मिलेगा। रिपीट करने के लिए सरकार को सभी पार्टियां इस तरह के हथकंडे अपनाती हैं, वही यहां पर किया गया है। लेकिन आज जो है सवाल बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये गारंटियां समय पर पूरी हो पाएंगी? क्या 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन उनके हाथ में पहुंच चुके हैं और गैस जो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? आज वक्त इतना ही है, किसी दिन और आप दोनों को बुला करके और भी जो है विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। तो अटल खंडेलवाल जी आपका, स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका और नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है चुनावी चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं, खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी है।